गांव बुक हेवन के पास एक पुराना पुस्तकालय था जिसे लोग बोलता पुस्तकालय कहते थे। यह पुस्तकालय बहुत खास था क्योंकि इसमें रखी किताबें बोलती थीं और अपनी कहानियां सुनाती थीं। लेकिन यह जादू केवल उन्हीं को दिखता था जो सच्चे दिल से कहानियों और जान से प्यार करते थे। एक दिन आर्या नाम की एक छोटी लड़की जो किताबें पढ़ने की बहुत शौकीन थी इस पुस्तकालय में आ गई। गांव में किताबें मिलना मुश्किल था, लेकिन आर्या ने सुना था कि यह पुस्तकालय अनोखा है। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई हो। चारों ओर ऊंची ऊंची शेल्फ्स थीं, जो रंग बिरंगी किताबों से भरी हुई थीं। आर्या ने एक पुरानी किताब उठाई जिसका नाम था एल्डोरिया का खजाना। जैसे ही उसने किताब खोली, एक नरम सी आवाज आई, नमस्ते आर्या, क्या तुम तैयार हो एक जादुई सफर के लिए? आर्या हैरान थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मुझे कहानियां और रोमांच बहुत पसंद है। अचानक किताब से एक सुनहरी रोशनी निकली और आर्या को एक अद्भुत दुनिया में पहुंचा दिया। वह एक हरी भरी घाटी में खड़ी थी, जहां दूर एक भव्य महल दिखाई दे रहा था। वहां पर एक चमकदार चिड़िया आई और बोली, यह एल्डोरिया है। यहाँ का खजाना खो गया है और इसे ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। आर्या ने चिड़िया के साथ सफर शुरू किया। वह हर जगह गई, घने जंगलों से लेकर चमचमाती नदियों तक। सफर के दौरान उसे कई तरह की कहानियां और रहस्य जानने को मिले। आखिरकार उसने खजाने को ढूंढ निकाला। जैसे ही उसने खजाने को छुआ, एल्डोरिया में खुशियां लौट आई और वह दुनिया पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई। जब आर्या पुस्तकालय में वापस लौटी, तो वहां की सभी किताबें खुश होकर बोली, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा खजाना बहादुरी, दयालुता और जान में है। अब तुम हमारी साथी हो। आर्या मुस्कुराई और वादा किया कि वह इस जादुई पुस्तकालय की कहानियां और बच्चों तक पहुंचाएगी। इस तरह बोलता पुस्तकालय और आर्या की कहानी हमेशा के लिए जादू और प्रेरणा की मिसाल बन गई।